देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। उससे पहले हम लोग कहाँ तक देखे थे? क्या देखे थे? नहीं याद है? रेटिना तक देखे थे ना। उसके बाद पुतली के बारे में देखे। पुतली न, पुतली तो इसमें पढ़ना ना। रेटिना देखे थे और क्या थे? नेत्रगोलक देखे थे। हाँ, श्वेत पटल देखे थे, इसे ना देखे थे। अब क्या है? लास्ट देखे थे सिलियरी द्रव, मतलब सिलियरी मांसपेशिया। क्या है? जलीय द्रव। क्या देखेंगे आप? जलीय द्रव। हम लोग आँख का चित्र बना तो उसमें देखे ना, जल देखे थे ना, दो जगह जल देखे थे। एक तक नेट लेंस में देखे थे, मतलब नेट लेंस में देखे थे, मतलब हम लोग आँख का बनाए थे तो एक यहाँ देखे था, एक यहाँ था ना भाग, ये दोनों के बीच में था ना जलीय द्रव। तो क्या है? तो क्या बोला है? जलीय द्रव बोला है कॉर्निया और नेट लेंस, मतलब होता है ना नेट लेंस और कॉर्निया के बीच का द्रव जलीय द्रव को क्या कहलाता है? बोला कि कॉर्निया और नेट लेंस के बीच का द्रव क्या कहलाता है? जलीय। याद रखना, कॉर्निया और क्या है? कॉर्निया और नेट लेंस, मतलब दो चीज है। कॉर्निया और नेट लेंस के बीच जो द्रव होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और नेट लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव। याद रखना, रेटिना और नेट लेंस के बाद कहते हैं कचाव द्रव। और नेट लेंस और कॉर्निया के बीच रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? जलीय द्रव। तो जलीय द्रव की मात्रा कम होता है, कचाव द्रव की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। क्या कि हम लोग आंख में देखे थे, मान लो कैसी ना हम लोग का आंख था, तो यहाँ जो नेत लगा था, यहाँ जो द्रव था क्या था? जलीय द्रव। और जो यहाँ वाला पार्ट है क्या है? कचाव द्रव है। तो इसको हम लोग कचाव द्रव बोले थे, इसको जलीय द्रव। तो इसकी मात्रा कम होता है, इसकी मात्रा अधिक होता है। हमारा आँख किसके लिए गोल होता है? तो बताए थे उसने कि जलीय द्रव के कारण क्या होता है, हम लोग का आँख क्या होता है? गोल होता है। जलीय द्रव, सॉरी, कचाव द्रव को हम लोग कम कर देंगे ना तो क्या हुआ? क्या हुआ? पिचक जाएगा ना। तो इस गोल होने के कारण है आँख गोल कैसे होता है? लगभग गोली होने के कारण है आँख इसका कचाव द्रव क्या भरा रहता है? कचाव द्रव के कारण क्या होता है? आंख गोल होता है। अगला बोला है कचाव द्रव। क्या है? कचाव द्रव। तो नेट लेंस और रेटिना के बीच का द्रव कचाव द्रव क्या कहलाता है? नेट लेंस और रेटिना के बीच का द्रव क्या कहलाता है? और नेट लेंस और कॉर्निया के बीच जलीय द्रव। हम लोग कॉर्निया मतलब उभरा हुआ भाग देखे थे ना, आंख का उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया और लेंस के बीच को द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और जैसी लेंथ लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कचाव द्रव। अब बोला है पुतली। क्या है? पुतली देखता है ना, एक हम लोग का आंख है ना, उसमें ना ब्लैक पार्ट है, उसमें ब्लैक में एक और छोटा ब्लैक क्या होता है? सबसे छोटा सा होता है ना। हम लोग का आंख क्या होता है? ब्लैक है ना, और बीच वाला भाग है ना छोटा सा ब्लैक। पहले देखो, एक ब्लैक भाग तो ये हो गया, और इसके अंदर भी एक ब्लैक पार्ट है ना, छोटा पार्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। है ना छोटा हुआ, क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। तो का आंख का जो है ना भाग होता है ना, इसको हम लोग, ये छोटा सा भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी ब्लैक होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, भूरा भी होता है। ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन क्या होता है? ग्रीन। और इसके अंदर जो भाग होता है कला ही होगा, वो क्या होगा? हमेशा कला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो बोल रहा है पुतली का क्या कार्य है? तो पुतली बोला है कि कैमरे में जो काम, क्या बोला है? कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित शटर करता है, वही काम आंख में पुतली करता है। कौन करता है? प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। क्या करता है? मान लो कि प्रकाश जैसे हम लोग क्या होता है, मान लो कि जैसे हम लोग क्या घर से बाहर जब निकलते हैं ना, तो धूप बहुत होता है। क्या होता है? धूप। तो कभी कभी देखना हम लोग छत से आते, मतलब छत पर गए, धूप बहुत रहता है, और उसके बाद हम लोग घर में आते हैं तो घर का सामान कुछ दिखाई नहीं, क्या होता है? घर अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है ना। इस किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है। तो पुतली वहाँ क्या करता है? पुतली उसको प्रकाश को क्या करता है? उसको अधिक ऊर्जा मिल रहा था ना, उसके बाद घर में जाने पर क्या कम मिल रहा, तो प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा समय लेता है। क्या लेता है? उस प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? थोड़ा समय लेता है। उस समय में जब प्रकाश को नियंत्रित करता, तब हम लोग क्या धीरे धीरे साफ दिखाई देना स्टार्ट करता है। क्या उस समय में प्रकाश कति मिला था? बहुत मिल रहा था। तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। कैमरा में क्या करता है? शटर जो होता है ना, शटर करता है। बोला कमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित शटर करता है, वही काम आंख में कौन करता है? पुतली। तो याद रखना, आंख में कौन प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली। क्या करता है? पुतली। अब देखो बोला अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली समानता की ने क्या बोला है? अनंत समझता है ना। दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु को क्या मानते हैं? अनंत। बहुत दूर के व्यक्ति को हम लोग क्या मानते हैं? अनंत मानते हैं।
तो ये बोला है कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाले समांतर किरण, क्या कौन किरण आएगा? समांतर, समझ रहा है ना, सीधी किरण आएगा। तो जो सीधा आ रहा है ना किरण, कहाँ से आ रहा है? तो ये अनंत से, कहाँ से आ रहा है? अनंत से किरण आ रहा है, कहाँ? नेत्र लेंस, मतलब आंख पर। कहाँ पर रहा है? आंख। आंख में क्या लगा होता है? लेंस। क्या लगा है? लेंस। इस लेंस ना प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसको ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बना करके तब देगा, तब हमारी आंख को ना क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब साफ बनाया, तब माइंड को क्या पहुंचे कि हाँ कैसा प्रतिबिंब बना है, नहीं बना। जब तक इसको ना प्रकाश को नियंत्रित नहीं करा तब तक यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बने। ये रेटिना है, नेत्र का पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? रेटिना। और जब प्रतिबिंब साफ नहीं बनेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो उसी से होता है कि जब हम लोग ऊपर से आते हैं ना तो वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा आता है, घर में आने पर प्रकाश कम होता है, जिसके कारण क्या हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्या है? ये रेटिना प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करके जब यहाँ पर आएगा तब क्या होगा? रेटिना पर बनना। हम लोग किसी वस्तु कब देखते हैं? जब हाँ उसका ना इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। इमेज कब बनेगा? जब जो प्रकाश है ना वो प्रकाश को नियंत्रित करके कहाँ पहुँचाएगा? रेटिना पर। तो ये पतला लेंस था, अब हम लोग क्या देखेंगे? मोटा लेंस में ना। अब तो क्या है? आँख के पास की वस्तु कहाँ था? तो हम लोग जब दूर की वस्तु रखे तो क्या करते? लेंस क्या हो गया था? पतला हो गया। क्या हो गया? पतला। अब लगीचा कर देखो तो लेंस ना संवेदन क्षमता क्या करे? लेंस को क्या करेगा? बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा। मतलब देखो फैला रहा है ना, उस नेत्र लेंस को क्या करेगा? फैलाएगा। फैलाने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। यहाँ था ना सिलियरी मांसपेशी जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। तो क्या करता है? इस आँख को क्या करता है? यहाँ पर चौड़ा करता है, बड़ा करता है। कब? जब निकट की वस्तु। कब हो? निकट की वस्तु। जब हम लोग के मान लो कि हम लोग यहाँ रख लेते पेपर है तो पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा? इसको भी बड़ा करना होगा। क्या होगा? बड़ा। जैसे कोई बच्चा के देखना टीवी पर बैठे तो क्या करेगा? उसका आँख बड़ा बड़ा रहता है। क्या रहता है? आँख बड़ा करने क्या मतलब? उसको ना देखने के लिए क्या चाहिए वहाँ पर ना? लगीच के वस्तु है ना, तो लगीच के वस्तु को देखने के लिए क्या करेगा? नेत्र लेंस को क्या करेगा? बड़ा करेगा। तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन रहा है ना। देखो उस समय भी रेटिना पर बना था, अभी कहाँ बन रहा है? रेटिने पर। यहाँ नहीं बनता। अगर यहाँ बन जाए ना तो उसी को हम लोग कहते हैं बीमारी। क्या कहते हैं? बीमारी। मतलब उसका आँख खराब है, यहाँ नहीं बना, क्या बना दिया? यहीं पर। यहाँ पर बनाएगा तो हम लोग देखेंगे नहीं। तो क्या करता है? आँख के पास की वस्तु का है, आँख के पास लगीचा, मतलब जितना नजदीक लाएंगे ना क्या होगा? उतना हम लोग को आँख क्या होगा? नेत्र लेंस बड़ा होगा। क्या होगा? मान लो पेपर पढ़ते हुए देखा ना बुढ़ऊ सके ना, देखा बुढ़ाओ से जब पेपर पढ़े तो पूरा ऐसे करके देखेगा ना, एकदम ध्यान से। या तो पूरा ऐसे देखेगा ना तो दूर रख के देखेगा, चश्मा लगा के ना। तो ये था हमको नजदीक के, क्या है? नजदीक के वस्तु। जब अंधेरा में होता है ना, अंधेरा होने पर हम लोग क्या होता है? नेत्र लेंस क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? हाँ, अंधेरा होने पर सिकुड़ना स्टार्ट हो। सिकुड़ना स्टार्ट हो तो क्या होगा? हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। इसलिए क्या होता है? रात को हम लोग किसी वस्तु को सही से नहीं देखा है कि हम लोग क्या, प्रकाश नहीं मिलता है। प्रकाश नहीं मिलने क्या होता है? हम लोग का नेत्र लेंस क्या होता है? धीरे धीरे छोटा छोटा होने का हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। देखिए ये बड़ा किए तब ना देखे है। नेत्र लेंस को हम लोग बड़ा किए, बड़ा क्या ना, मतलब हम लोग नहीं, आँख क्या क्या नेत्र लेंस को बड़ा किया तब ना हम नजदीक के वस्तु को देखे। और जब यही छोटा होगा तो दिखाई देगा। इसलिए रात के हमें वस्तु ये दिखाई नहीं देता है। मुर्गा के देखा है ना, मुर्गा के देखा है ना, मुर्गा होता है ना रात के ना चुप्पे रहेगा और भोरवा होते हल्ला करना स्टार्ट होगा तो कहता है कि अजान पड़ रहा है ना रे। वो अजान नहीं पड़ता। मुर्गा में होता क्या देखो, रात होने पर ना उसका भी आँख क्या होता है? नेत्र लेंस सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता। रात के बोलेगा कहला, जब दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या करेगा? आराम से जाके दरमा में बैठ जाता है। जैसी जब थोड़ा सा नहीं उजला होता है तो उसको प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश आने पर वो समझ गया कि अब बीने होने वाला, क्या होने वाला, इसलिए हल्ला करता है खुशी से। अब किसी को बांध के रखेगा, रात वो बना ले, क्या है? तो इसलिए मुर्गा क्या होता है? इस साइंस का बात है कि मुर्गा ना सुबह का नहीं जानकारी देता उसको ना, जब सुबह होता है तो खुशी से क्या बोलता है? हल्ला करता है। अब क्या बोला है? समंजन क्षमता। क्या है? क्या है? समंजन क्षमता। तो बोला आंख द्वारा, क्या बोला है? आंख द्वारा अपने सिलियरी मांसपेशी, किसको? सिलियरी मांसपेशिया के तनाव को घटा या बढ़ाकर क्या करता है? घटा, तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी, क्या होता है? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आंख ना अपनी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा ना अपने तनाव को घटा या
बढ़ाकर, मतलब उसको क्या करेगा, नेत्र को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी, क्या बोला है, अपने लेंस की फोकस दूरी, यह है ना, यहाँ से यहाँ की फोकस दूरी, अपने लेंस कैसी है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट, क्या है, दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग। हाँ, तो वो याद रखना कि नेत्र लेंस क्या करता है, नेत्र लेंस अपने कथी होता है, अपनी सिलियरी मांसपेशिया से क्या करता है, तनाव को घटा या बढ़ाकर दूर की वस्तुओं को ना साफ साफ जब देखता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन भी है, बहुत बोला है, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर निकट की या दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता क्या कहते हैं, बहुत छोटा। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर दूर के या नजदीक के वस्तु को साफ साफ देखेगा तब ना किसी को साफ साफ देखने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अब धुंधला दिखाई देता वस्तु को पहचान होगा, ये ला बुढ़वा से कहेगा कि आना बुआ कर बेटा आता था बगल में, तब देखेगा ना, काश उसको दूर से धुंधला धुंधला देखा तो वो बुलाएगा पास में, और पास में बुला के तब देखेगा तब पूछेगा, नहीं होता, बाबा से ना बुलाता है रे, बीच में बुला के हाथ उत पकड़ेगा तब देखेगा तब बताएगा। तो ये बोला है कि नेत्र लेंस, क्या बोला है, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर निकट की या दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब बोला है समंजन क्रिया, क्या बोला है, इसको हम लोग समंजन क्रिया बोलेंगे चाहे सिर्फ समंजन ही बोले, तो समंजन क्रिया किसे कहते हैं, बोला दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्रिया हो रहा है ना, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समंजन क्रिया, क्या करेंगे, समंजन क्रिया या समंजन कहते हैं।